आप कामकाजी जीवन में उस मुहाने पर खड़े हैं जहां बहुत बड़ी संभावना सामने है। जाएं या नहीं जाएं, जहां है वहां पर भी स्थायित्व है। ये कहा गया है कि कुछ ही दिनों में आपको यहाँ से प्रमोशन मिल सकती है, या बिजनेस में है तो ये कहा गया है कि ये डील आपको और आगे बढ़ा सकती है, थोड़ा सा रुक कर चलिएगा। परंतु जो परिवर्तन नजर आ रहा है वो अभी तो अद्भुत लग रहा है, परंतु पहले भी धोखा हुआ था। मन घबराहट के साथ में है कि जो हासिल है उसके साथ में ही चलते रहें या कहीं और बढ़ें। ये जो प्रभावी तौर पर संशय चलते हैं, इसका पूरा पूरा प्रवाहमान क्रम राहु के साथ में चलने वाला होता है। तो वहीं ब्रह्म से स्पष्टता की यात्रा और अटैचमेंट से डिटैचमेंट की जो पोजीशंस निकल कर आती है वो केतु के साथ में रहने वाली होती है। तो यहां स्पष्ट तौर पर गौर करते हुए चलने का आप प्रयत्न कीजिएगा कि जो राहु और केतु वर्तमान सिरे में है, जून जुलाई 2024 में अंशगत व्यवस्थाओं में मध्याह्न को प्राप्त करने वाले होंगे, जहां सारी ही प्रमुख ग्रह व्यवस्थाएं यानी सप्त ग्रह व्यवस्थाएं एक अंश से चलकर 29-30 अंश तक की अपनी यात्रा को पूर्ण करती है। तो वहीं राहु और केतु वक्री चलते हैं, कंटिन्यूअस नोट पर रेट्रोग्रेड अप्रोच के साथ में चलने वाले होते हैं। तो इनकी जो अंशगत व्यवस्था है वो 30, 29, 28 के साथ में निरंतर तौर पर गतिमान होने वाली होती है। तो 17 अंश, 16 अंश और 15 अंश की अवस्थाएं जून और जुलाई में समक्ष निकलकर आती चली जा रही है, यानी कि युवावस्था के साथ में अब ये दोनों ही ग्रह व्यवस्थाएं गतिमान है। 12 से 18 अंशों को युवा वय के साथ में माना जाता है और यही अनुभव में भी आता है। तो अब आप देखिएगा कि भ्रम के जो सिरे 30 अक्टूबर 2024 से आपके साथ में चल रहे थे, जिसमें एक क्रिस्टल क्लियर प्रोस्पेक्ट निकल कर नहीं आ पा रहा था, एक क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी कि किस ओर जाएं और कैसे बढ़ने वाले रहें। तो जो ये वर्ष 2024 का मध्य चरण सामने है और जहां राहु वर्तमान सिरे में मीन राशि में और केतु जहां कन्या राशि स्थान में है, हम काल पुरुष की कुंडली के अनुसार इस चर्चा को आपके समक्ष रख रहे हैं। थोड़ा सा और इन डेप्थ अप्रोच में ये देखिएगा कि देव गुरु बृहस्पति की जो स्थितियां हैं वर्तमान सिरे में द्वितीय भावस्थ अवस्थाओं से पुनः केतु के साथ में अपने दृष्टि गोचर क्रम को लेकर चल रही है। केतु जहां इस समय अंतराल में बुध के मूल त्रिकोण में, तो वहीं राहु की स्थितियां जो है वो मीन राशि स्थान में, यानी ज्ञान के कारकाधिपति और सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह देवगुरु बृहस्पति के राशि स्थान में। तो जब राहु देवगुरु बृहस्पति के राशि स्थान में होते हैं तो व्यक्ति का एक्सपीरियंस ही कई बार उसके लिए बड़ी समस्या बन जाता है, उसका नॉलेज ही उसके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करता है। इतना एक्सपीरियंस है, उसके बूते बारंबार मंथन कर रहे हैं कि परिवर्तन करें या नहीं करें। परंतु अब स्पष्टता के स्वरूप में जून और जुलाई का महीना बड़े निर्णय की प्रतिध्वनि को आपके समक्ष उजागर करके इस यात्रा को आगे बढ़ाने वाला हो जाता है। ये क्रिस्टल क्लियर बेसिस अपने साथ में लेकर चलने की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी कि आपके लिए इस यात्रा क्रम के साथ में स्पष्टतया अब भ्रम की स्थितियों से हटकर स्पष्टता आ रही है। हालांकि जो राहु का प्रदानक क्रम है वो अभी भी आपको हल्के फुल्के तौर पर भयाक्रांत करता रहेगा, परंतु बड़े निर्णय की द्योतक अवस्थाओं के साथ में अत्यंत बेहतरी आपके समक्ष शुमार रहने वाली होगी। हम अगर मेष राशि के साथ में इस संक्षिप्त चर्चा को सामने रखते हैं तो आप देखिएगा कि आपके लिए द्वादश के राहु की स्थितियां हैं, इसलिए घबराहट का क्रम थोड़ा सा बढ़ने वाला यहां पर हो सकता है। उस पूर्णकालिक तौर पर अभी भी आप संभल कर चलिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में अब आपके लिए कुछ संकेतों की स्पष्टता रहने वाली होगी। अभी तक तो ज्ञात ही नहीं था कारण कि किस वजह से परेशानियां हैं, अब एक क्लैरिटी आपके सामने निकल कर आती चली जा रही है। 6th हाउस के केतु है, इसी वजह से स्पष्टता रखें कि जो स्वास्थ्य को लेकर भ्रम बने हुए थे वहां पर भी अब क्लैरिटी है। कोई दर्द था जो लंबे समय से पहचान परिचय नहीं बना पा रहा था, किस रोग के आधार पर है, वो क्लैरिटी आपके सामने आ सकती है। अभी भी आप तेजी से किसी भी ऋण संबंधित गतिविधि की ओर स्वयं को लेकर चलने से बचते चले जाइएगा, ये अभी भी इस समय की महत्वपूर्ण स्पष्टता है। तो वहीं वृषभ राशि के लिए चर्चा करें, हम इस बोर्ड को चेंज नहीं करते और आप ये देखिएगा कि इसी को अगर क्रम के साथ में देखा जाए, ये वृषभ राशि स्थानक क्रम हो गया, इसको प्रथम भाव मानकर चलते हैं तो 3-11 के संबंध की स्थितियां यहां पर बन जाती है और एकादश भावस्थ वृषभ राशि के लिए राहु का क्रमबद्ध सिरा रहने वाला होगा।
तो ऐसी स्पेसिफिक नोट के ऊपर पुण्य फलों का उदय होता चला जाता है, यानी सार गर्भित तौर के ऊपर अभी भी आपके लिए अर्थोपार्जन की व्यवस्थाओं के साथ में कोई भी रुकावट और बाधा के क्रम दूर दूर तक भी नहीं है। शिक्षा में अभी भी कुछ हद तक व्यवधान के क्रम आपके समक्ष निकल कर आ सकते हैं। जो कोई प्रमोशन अटकी हुई थी तो वृषभ राशि के महानुभावों के लिए राहु की 5वीं दृष्टि पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाली होगी। तो इसी वजह से आपके लिए मटेरियलिस्टिक लग्जरी के जो बेसिस और मेजर्स होते हैं वो कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, जहां से कोई और रुकावट नहीं आती। आप इस बात पर भी गौर करते चले जाएं कि जो मध्य सिरा अब राहु प्राप्त कर रहे हैं अंशगत व्यवस्थाओं में, आपके लिए जून जुलाई और अगस्त के महीने और अधिक प्रभावी कहे जा सकते हैं। जीवन यात्रा को त्वरित गति के साथ में नए आयाम देने वाले कहे जा सकते हैं। मन के भीतर की सारी ही नकारात्मक छटा को हटाकर लगातार एक क्लियर अप्रोच में आगे बढ़ने की रिक्वायरमेंट। वहीं मिथुन राशि के महानुभावों के लिए स्पष्टता यह है कि जो राहु का क्रम दशम भावस्थ आधार के साथ में निरंतर तौर पर गतिमान होता हुआ है, ये क्लैरिटी देता चला जाता है कि जो भय कामकाजी जीवन में बने हुए थे, ले ऑफ जैसे जो डर बने हुए थे, अब वो हटने की तैयारी कर रहे होंगे। परंतु रुपए पैसे को लेकर अभी भी उलझने लोगों के साथ में आपके लिए बनी रह सकती है। कामकाजी जीवन में ल्यूक्रेटिव अप्रोच के साथ में अभी भी किसी चेंज को अपने साथ आप क्यूमुलेशंस में लेकर चलने से बचिएगा। तो वहीं घर परिवार की ओर से मोह जनित व्यवस्थाएं अभी भी आपके लिए कुछ हद तक डिस्टर्बेंसेस बना सकती है। राहु केतु की जो एक तरह से मध्यगत अंशगत व्यवस्था रहेगी, ये स्पष्ट करती है कि केमिकल संबंधी कामकाज में आप जॉब से बिजनेस की ओर शिफ्ट होना चाहते हैं, आईटी फील्ड के साथ में आप किसी ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी की ओर जाना चाहते हैं जहां आपका एक्सपीरियंस कम है परंतु आप सीखते आए हैं, रिस्क ली जा सकती है। तो ऐसे सिरों के साथ में स्पेसिफिक नोट पर बढ़ना आपके लिए ज्यादा बेहतर। कर्क राशि के महानुभावों को भाग्य के साथ में अभी भी पशुपेश महसूस होती चली जाएगी। ढैया आपके लिए चल रही है, नवम भावस्थ रहेंगे राहु, और वहीं केतु की स्थितियां पराक्रम भाव में। आकस्मिक तौर पर अवसरों का आना और ये कहना कि आपके लिए प्रमोशन मिल रही है, बिजनेस के साथ में आप यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, ये प्रोस्पेक्ट मिल रहे हैं, वहां से अभी भी थोड़ा सा आप खुद को रोक कर चलने की कोशिश कीजिएगा। जल्दबाजी में किसी भी निर्णय को तत्व विशेष के साथ में देखना और स्वयं के लिए उलझनों को लेकर चलने की प्रतिध्वनि को रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं। वहां से भी संभलना आपके लिए अत्यधिक आवश्यक क्रम है। इस मूल मंत्र को निर्धारित अवस्थाओं में अपने साथ आप गतिमान करने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा। स्पष्टता इस बात की भी अपने समक्ष आप रखने वाले रहें कि यहाँ पर जो आध्यात्मिक चिंतन की स्थितियां होती है अभी भी उसमें कमी रह सकती है। हालांकि आपके लिए यहाँ जो पहले से चल रहे कामकाज हैं वो राहु के मध्य अंशगत व्यवस्थाओं में और अधिक सहयोग प्रदत्त करने वाले होंगे। सिंह राशि के महानुभावों के लिए अष्टम भावस्थ रहेंगे राहु के क्रमबद्ध चरण, इसी वजह से विदेश संबंधी कार्यों में अटकाव। तो वहीं पर आपके द्वारा जो निर्णय अपने साथ में बैठकर लेने होते हैं उसमें भ्रम के घेरे, उससे संभलिएगा। केतु द्वितीय भावस्थ है, इसी वजह से कहीं ना कहीं जो घर परिवार के साथ में कई बार आपके लिए अनबन के सिरे निकल कर आते हैं, उससे भी संभलने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर रहने वाली होंगी। मेटल संबंधी कामकाज में जून जुलाई में आप त्वरित गति में निर्णय लेने से बचिएगा। पैसिव इनकम सोर्सेज डेवलप करना चाहते हैं तो पहले ये देखें कि जो प्रोफेशनल लाइफ चल रही है उसमें कोई डिस्टर्बेंसेस तो नहीं है, वहां हम कितना समय लगाएंगे और उसके बाद में नई यात्रा की ओर कैसे बढ़ने वाले होंगे, ये क्लैरिटी रख कर चलिएगा। नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज डिस्टर्ब करने वाले नहीं हो, ख्याल रखें। कन्या राशि के महानुभावों के लिए यहाँ पर व्यापारिक जीवन में अब तीव्रता की उम्मीद रहेगी। जो आप लंबे सिरे से ब्रेक इवन पॉइंट की ओर नहीं पहुंच पा रहे थे, खुद के लिए फाइनेंशियल गेन के अप्रोच को नहीं बना पा रहे थे, आप जिस एडजस्टमेंट की वजह से लंबे सिरे से पशुपेश और परेशानियों में थे, वहां पर अब सुधार के क्रमिक संकेत आपके समक्ष यहाँ उजागर होते चले जाते हैं, जिसमें कोई और रुकावट और बाधा आपके समक्ष नहीं है। हम ये भी क्लैरिटी आपके सामने रखना चाहेंगे कि गृहस्थ पक्ष को यदि कामकाज में सम्मिलित करना चाहते हैं तो उनकी सुनने की आवश्यकता है, उनको समझकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। वहीं से अपनी जीवन यात्रा के प्रमुख हस्ताक्षर आप करते हुए आगे बढ़ते चले जाइएगा। तो वहीं केतु अभी भी आपको प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में जल्दबाजी दे सकते हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि केतु पर है, परंतु फिर भी अपने लिए निर्णय में त्वरित गति को लेकर चलने से आप
बचिएगा। औषध विज्ञान संबंधी कामकाज में विशेष तौर पर फार्मास्यूटिकल संबंधी अप्रोच के साथ में कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है, इस समय स्वागत योग्य है। तुला राशि के महानुभावों के लिए इस अंतराल को अद्भुत क्रम में कहा जा सकता है, क्योंकि यहां पर षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में रहते हुए राहु रोग और शत्रुहंता योग बनाते चले जाते हैं। इसलिए कहीं पर भी शत्रुवत स्थितियां आपको पशोपेश में डालने वाली नहीं। कामकाजी जीवन में भागदौड़ कई बार व्यक्ति को अव्यवस्थित करती है, उससे भी कुछ हद तक आप संभल कर चलने का प्रयास कीजिएगा। वाणी जितने नियंत्रित क्रम को अपनाकर चलेगी उतना अच्छा। तो वहीं किसी भी महानुभाव ने लंबे सिरे से अपने लिए फाइनेंशियल बर्डन को देखा हुआ था, अब उसमें कमतरी कैसे लेकर आएंगे, ये व्यवस्था अपने साथ करते हुए चलिएगा। लोगों को स्पष्ट जवाब देते हुए चलने की जरूरत रहेगी। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी सिरों के साथ में काफी हद तक सुधार की उम्मीद अब आपके लिए और तीव्रता से बनती चली जाएगी। ये व्यवस्था कार्यक्रम अपने साथ अपना कर आप जरूर रखने वाले रहें। तो वहीं पर वृश्चिक राशि के महानुभावों को अब धीरे धीरे स्टॉक मार्केट संबंधी पोजीशंस के साथ में अपनी डेफिनेट प्रोग्रेस को देखकर चलना चाहिए। तो वहीं ये गौर कीजिएगा कि इस समय के अनंतर क्रम के साथ में चलते हुए आपके लिए घर परिवार की ओर से जो सहयोग प्राप्त होना चाहिए, वो सहयोग की अवस्थाएं भी निरंतर रहने वाली होंगी। किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं तो फैसिनेशन पीक पर रह सकती है और वो प्रोफेशनल लाइफ में डिस्टर्बेंसेस के बेस भी बना सकती है, वहां से संभलने की आवश्यकता है। यही वो समय है जो क्षमताओं के साथ में पूरे वृद्धि के विकास क्रम को आपके साथ में लेकर चलने वाला होगा। विद्यार्थी वर्ग अपने लिए छोटी छोटी बातों में अटकाव और भटकाव के सिरों को बिल्कुल भी देखने वाला नहीं हो। आप निरंतरता में खुद को लेकर चलें। किसी भी इंस्टीट्यूट आदि के साथ में आप अपनी वर्किंग पोजीशंस को जोड़ना चाहते हैं तो वहां पर भी सपोर्ट है। केतु पुण्य फलों का उदय कर रहे हैं, इसी वजह से आकस्मिक धन लाभ की उम्मीद पूर्णतया है। धनु राशि के महानुभावों को वर्किंग फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाकर रखने की जरूरत पूर्णतया रहेगी। सिचुएशनल बेसिस पर जितना अवेयर होकर आप चलेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी की ड्राइविंग फोर्स आप अपने साथ में यहां क्यूमुलेशंस में देखते चले जाएंगे। जो भी महानुभाव लंबे सिरे से अपने लिए कोई रियल एस्टेट संबंधी डिसीजन को फ्रेम करना चाह रहे थे, वहां पर भी सपोर्टिव रिदम अब स्टेबलाइज होने की प्रिपरेशन है। उसी प्रोग्रेसिव नोट के साथ में कंटिन्यूअसली बढ़ते चले जाना आपके लिए अत्यंत बेहतर अवस्था है। इस समय अंतराल के साथ में हृदय संबंधी रोगों से विशेष तौर पर सावधानी बरत कर चलें। धनु राशि के महानुभावों के लिए सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में यहाँ चतुर्थ भावस्थ राहु की वजह से कुछ मेजर इंडिकेशंस में पॉजिटिविटी मिलने वाली हो सकती है। वहीं केतु की अवस्थाओं की वजह से आकस्मिक तौर पर आए हुए अवसरों का सम्मान करना आपके लिए आवश्यक है। आप उस तरफ जाते हैं या नहीं अलग बात है, परंतु अभी उस अवस्था का सम्मान जरूर करें जो आपके समक्ष प्राप्त होने के लिए आई है। पराक्रम भावस्थ राहु रहेंगे मकर राशि के महानुभावों के लिए, तो इसी वजह से आपके लिए पराक्रम और पुरुषार्थ के साथ में प्रथम उपचय के साथ वृद्धि होती चली जाती है। अंशगत व्यवस्थाओं का मध्य चरण ये बताने वाला होता है कि आपके लिए कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोग्रेस की अप्रोच सामने निकल कर आई है, हमें त्वरित गति के साथ में जवाब देना है, तो यहाँ पर रुकने अटकने की स्थितियां नहीं। साढ़े साथ ही अपने अंतिम चरणबद्ध क्रम के साथ में ये व्यवस्था एक लागू क्रम के साथ में बेहतरी देती हुई भाग्य का सहयोग निरंतर प्राप्त होता हुआ गृहस्थ पक्ष के साथ में संभावनाएं अकूत स्तर के साथ में वृद्धि के प्रतिबिंब को लेकर चलती हुई कहीं पर भी अटकाव और भटकाव के सिरे आपके लिए स्थापित नहीं। अपनी यात्रा को नए बोध के साथ में आप गतिमान करने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। हम ये भी आपसे प्रमुख तौर पर निवेदित करना चाहेंगे कि इस समय अंतराल में आपको केमिकल संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी की ड्राइविंग फोर्स खुद के साथ साथ मिलने वाली हो सकती है, जिसमें सुधार की अभिलाषाओं को त्वरित गति के साथ में लेकर चलते हुए जीवन यात्रा को आप प्रभावी क्रम में देखने वाले होंगे। ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि आप यहाँ बिजनेस पार्टनर में अभी भी बहुत अधिक संभल कर चलने की कोशिश कीजिएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के महानुभावों के लिए अभी भी घर परिवार के साथ में अनबन के सिरे रह सकते हैं, परंतु किस वजह से नकारात्मकता थी, द्वितीय भावस्थ राहु की वजह से वो एक प्रक्रिया सामने निकल कर आ सकती है। तो वहीं नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज, बैक पेन हो गया, फ्रोजन हो गया, इसके अलावा कई बार एल्बो को रिलेट करती हुई जो एक तरह से पेनफुल अप्रोच निकल कर आती है, वहां से अब आपके लिए सावधानी भरे प्रतिबिंब
साथ में लेकर चलने की जरूरत रहेगी। किसी भी व्यक्ति विशेष पर अति भरोसा करके निवेश करने से बचें। जो व्यक्ति 20 वर्षों से जुड़ा हुआ है वो भी कह रहा है क्या निवेश कर लो, एक बार पुनः खुद को संभालिएगा, रोकिएगा। और हम छोटे लालच के साथ में 7.5 के मध्य चरण में जब राहु द्वितीय भावस्थ है तो ऐसे निर्णय लेने से बचें, क्योंकि केतु भी अष्टम भाव में है। इस बात को विशेष तौर पर विचारशीलता में रखकर चलने का प्रयास किया जाता है तो बेहतर। वहीं मीन राशि के महानुभावों के लिए ये समय अब धीरे धीरे भ्रम से हटने वाला होगा। 7.5 अपने प्रथम प्रभाव क्रम के साथ में लगातार गतिमान होकर जीवन को एक अलग क्रम के साथ में लेकर चल रही है। ये स्पष्टता अपने साथ में आप जरूर बढ़ाइएगा। इस बात को बारंबार स्मृतियों में रखिएगा कि अटकना और रुकना नहीं है, भटकने वाली स्थितियों को अपने साथ में नहीं रखना है। इस समय में रिसर्च संबंधी कामकाज में और पॉजिटिविटी के फ्रेम को हम अपने साथ स्टेबलाइज करके आगे बढ़ेंगे। ये सारी की सारी कैलकुलेशन अपने साथ आप रखिएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में छोटे छोटे संशय जो निकल कर आते हैं उससे मुक्त रहकर अपनी जीवन यात्रा को बढ़ाने की आवश्यकता भरपूर तरीके से है। ये समय संघर्षों का है। उन संघर्षों का सम्मान करते हुए तन कर खड़े होकर अपनी जीवन यात्रा को देखने की अभिलाषाओं को आप निरंतर लेकर चलते हैं तो ज्यादा बेहतरी है। तो ये था राहु और केतु का अंशगत व्यवस्थाओं के मध्य चरण को प्राप्त करता हुआ एक चर्चा विशेष क्रम। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।